ये जो है ताकत के लिए दवा ताकत में दी जाती, ताकत जैसे कमजोर शरीर है उसके लिए जो है इसकी जड़ी को पीस के पिया जाता है। सफेद मूसली, हाँ, ये तीखुर है, तीखुर पेड़ ही इसका नाम है। पौधा उतना पेड़ जैसे तो नहीं है लेकिन भारी पौधा है। इसको जो है महिलाओं लोग जो है त्योहार में इसकी जो जड़ को खोद के पाउडर बना के तैयार करते हैं तो उसको दी जाती है। कर है, त्योहार है, कोई भी त्योहार इसको हलवा बना के खाते हैं। ताकत देता है, ताकत की चीज है, शुद्धता में माने की गिनती आती है। इसकी पत्ती को छुएंगे तो एकदम पूरा बकायदे सिकुड़ जाएगा छूने से। लाजवंती, हाँ, छुई मुई भी कहते हैं। इसका भी दवा यहीं बनता है। ये जो बच्चेदानी बाहर आ गया महिलाओं को, किसी कारण बस जो है बाहर आ गया, बच्चा पैदा है उस समय, तो उस समय जो है इसको अंदर कर देता है ये दवा। ये लाजवंती, लजमुही, छुई मुई अंदर कर देता है। है ये नागफनी जो है क्या कहते हैं, तो कच्ची मत जो है लंबा, कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं इसके रहने से। को बवासीर में भी यूज की जाती है, फायदा करता है अच्छी ढंग से। ये पत्ती वाला जो है क्या कहते हैं, ये अरूसा वासा दो नाम है। कप सिरप इसका बनता है। और ये जो है क्या कहते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी पत्ती है ये जो है ये वो है क्या कहते हैं, पथरी का दवा है। नहीं होता है, इसको जो है वासा सिरप कहते हैं, ये दिया जाता है। ये बाकी जो है आपका जो मंजन है, मंजन दांत में जो दर्द होता है, नारी जीवन कल्प, महिलाओं को जो है निकोरिया हो जाता है ना, उसके लिए दवाई दी जाती है। मंजन है जो पायरिया से बचने के लिए, ये मंजन भी दी जाती है। मैंने मिलाकर जो है नहीं बनाते हैं, शुद्ध आंवला और भी मटेरियल डाल के बनाते हैं। ये चौनप्राश काढ़ा, जैसे कि आपका सर्दी जुकाम वगैरह है तो इस तरह से इसकी पत्ती को जो है काढ़ा में डाल के पिया जाता है। बोलिए। ये पिपली है, पिपली के लिए जो है, पिपली भी महिलाओं की जिसके दूध कम हो रहा है तो इसके फल को पिलाया जाता है पीस करके। ये पिपली है। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से दवाई भी यहाँ बनती है। प्योरता औषधि दवाई जो कि अलग खुद बनाते हैं। और ये देखिए कि अन्य प्रकार की मतलब औषधियां हैं। बेल का पौधा है, बेल का ही पौधा है। तो ये बनवासी सेवा आश्रम का एक सकारात्मक पहल देखिए। और ये दवाइयां भी लोगों को काम आ रही हैं, वृद्ध लोगों को काम आ रही है, बच्चों के काम आ रही है। इससे बढ़कर क्या चाहिए हमें। ग्राम मरमा से आए हैं, हम लोग के जिला बलरामपुर पड़ता है, वही हम लोग बच्चे के लिए दवा करवाने आए थे, नहीं हो रहा है इसलिए इलाज के लिए। ठीक है, हम लोग मेरपुर से हैं, बलियारी। हम ग्राम बलियारी से आए हैं आश्रम में दवा करवाने के लिए। मतलब जो अंदर बीमारी समारी है उसी का दवा चल रहा है। अब क्या बता। यहाँ पर जनरल ट्रीटमेंट हर चीज का होता है, जनरल से स्पेशल तक। और 5 प्रदेशों के मरीज यहाँ आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूरा उत्तर प्रदेश। हाँ, मैक्सिमम यहाँ टीबी, दम्मा और इनफर्टिलिटी के आते हैं। हॉस्पिटल गई थी। खराब हो चुका था। मेरा नाम डॉक्टर विभा है। ये आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल बनवासी सेवा आश्रम के
अंदर निहित है उसी का एक विभाग है। और इसमें मैं इस समय सारे कार्यक्रम देखती हूँ हेल्थ से संबंधित जो भी संस्था के थ्रू होते हैं। तो हम लोग का बेसिकली होलिस्टिक केयर अप्रोच है, जिसमें कि हम डाइट पर भी बहुत और लाइफस्टाइल पे भी बहुत जोर देते हैं कि क्या खाना खाते हैं किस तरह का, और जहाँ जरूरत होती है वहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हमारे पैनल पे हैं, उनका कंसल्टेशन लेते हैं, होम्यो डॉक्टर भी हैं उनका भी लेते हैं, और मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो इस तरह से हम एक होलिस्टिक केयर अप्रोच लेकर के चलते हैं, और हमारा ये उद्देश्य है कि मरीज को उसके गांव में क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले, ज्यादा कम से कम इन्वेस्टिगेशंस के साथ, अगर उसका सही इलाज रूट कॉज ढूंढ के कि बेसिक उसका कॉज क्या है तकलीफ का, बीमारी का, उसको ढूंढना, उसे समझाना कि तुम्हें इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, ना कि पेन किलर्स या इस तरह से उसको तुरंत रिलीफ देने के चक्कर में कुछ ऐसी दवाइयां हम नहीं देते जिससे मास्क हो जाए। ये हमारा मेन मोटो है। तो जो फाउंडर मेंबर थी हॉस्पिटल की, डॉक्टर रागिनी प्रेम, उन्होंने हैदराबाद उस्मानिया से एमडी मेडिसिन किया हुआ था, तो उन बहुत साल तक वो रही। अभी 10 साल पहले उनकी मृत्यु हुई है। वो क्योंकि मेडिसिन में एमडी थी तो सारे ही तरह के पेशेंट, और उस समय में पीएचसी सीएचसी उतनी फंक्शनल नहीं थी, तो डिलीवरीज भी यहाँ होती थी। इवन गांव में जो दाइयां ट्रेनिंग कर अच्छी डिलीवरीज कराने के लिए फेमस थी, उनको बुला के 10 दिन का रेसिडेंशियल कैंप करके उनको हम लोग रिस्की क्या होता है, कब रेफर करना है, वो सब सिखाया जाता था यहाँ से। तो सेफ डिलीवरी करना भी यहाँ होता था, और बाकी सारे टीबी, लेप्रेसी और बाकी जितने भी हर तरह के केसेस यहाँ डील होते थे। और क्योंकि ये एक जगह ऐसी है कि 4 राज्यों से बाउंड्री से लगा हुआ है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका बिहार का पलामू एरिया और यूपी चंदौली मिर्जापुर से भी हमारे इस अस्पताल में मरीज आते हैं, हर तरीके के मरीज आते हैं। पर ज्यादातर अब एंटीनेटल चेकअप और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, इनफर्टिलिटी, इस तरह के पेशेंट्स खूब आने लगे हैं। पेट में एक्यूट एब्डोमिनल पेन, ये इस समय ज्यादा पेशेंट्स हो गए। टीबी के पेशेंट पहले से बहुत कम हो गए, पर टीबी के पेशेंट्स भी आते हैं। सर, मैं संकल्प सिंह यादव, यंग थिंकर फाउंडेशन से। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एआई मोबाइल लैब है, जिसे हम टो बोलते हैं, टिंकर ऑन व्हील्स। यह उड़ीसा की एक फाउंडेशन है, यंग थिंकर फाउंडेशन, जिसके फाउंडर अनिल प्रधान है। उन्होंने 2020-21 में एक अपने यंग थिंकर फाउंडेशन की स्थापना की, जिसमें आप देख सकते हैं कि यंग थिंकर फाउंडेशन की बच्चे हैं जो नासा रोवर चैलेंज में अपना परचम लहराए थे, जिनका एशिया में पूरे एशिया में पहला स्थान और वर्ल्ड में तीसरा स्थान था। आप देख सकते हैं, ये जो हमारा टिंकन और वेल डिजाइन है, वो स्टेम एजुकेशन पर आधारित है। इसमें हम बच्चों को 5 दिवसीय वर्कशॉप में स्टेम एजुकेशन देते हैं, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है। इसमें हम बच्चों को ये हमारा टीवी स्क्रीन भी आप देख सकते हैं, जिसमें हम बच्चों को डॉक्यूमेंट्री या फिर अपने जो भी 5 डे वर्कशॉप का करिकुलम है वो हम बताते हैं। आप इधर हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं। ये हमारा सिटी विलेज प्लानिंग टूल्स है, जिसमें हम बच्चों को उनके नेचुरल एनर्जी सोर्स, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये रेन हार्वेस्टिंग हाउस है, हम रेन हार्वेस्टिंग हाउस के कॉन्सेप्ट को बताते हैं। और ये हमारा मैथमेटिकल ब्रिज है। इसके साथ ही इसमें सोलर हाउस और साथ ही इसमें विंड मिल भी है। हम विंड मिल और नेचुरल एनर्जी सोर्स के बारे में बच्चों को बताते हैं, और बच्चे ये पूरे लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस पर आधारित है। और यहाँ पे अगर आए तो हम आपको दिखाएं, ये हमारे पास 10 लैपटॉप हैं, जिसमें हम बच्चों को कोडिंग, प्रोग्रामिंग के बारे में बच्चों के जरिए हम सिखाते हैं बच्चों को। कुछ बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ बच्चे भी बैठे हैं, ये भी हमारे ये जो स्टेम एजुकेशन से प्रभावित बच्चे हैं। इन्होंने टो के सारी जो 5 दिवसीय वर्कशॉप है उसको इन्होंने पूरा किया है। और हम साथ में ये भी दिखाते हैं, हमारा रॉकेट लॉन्चर है। अभी देखिए, रॉकेट लॉन्चर, इसके जरिए हम बच्चों को न्यूटन के 3rd लॉ रॉकेट लॉन्च करके हम पूरा दिखाते हैं। और साथ में हमारा इसमें टेंट सेटअप है। हमारा जो उद्देश्य है, ये प्ले ग्राउंड को ही एक लैब में बदलकर हम बच्चों को ग्राउंड में बैठाकर पूरा एक स्टेम एजुकेशन इसमें प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही अगर हमारा एक 3D प्रिंटर है, हम बच्चों को 2D और 3D के बारे में ही बताते हैं और दिखाते हैं कि ये देखिए, जैसे एक ह्यूमन हार्ट, ये 3D प्रिंटर से बना है, और ये साथ में PLA वायर लगा रहता है। हम 2D और 3D प्रिंटर के डिफरेंस को बच्चों को बताते हैं, और हम दिखाते हैं कि आप देखिए 2D प्रिंटर से चीजें कैसे 3D में बनाई जा सकती हैं, 3D प्रिंटर से। और साथ ही ये हमारे एलेक्सा AI है। इससे हम इंटरनेट कनेक्टिविटी करने के पश्चात हम IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स
और एआई के इम्पोर्टेंस, आप दैनिक जीवन में कैसे इन आधुनिक टेक्नोलॉजी को पढ़कर आप कैसे अपने जीवन को आसान बना सकते हैं और फ्यूचर में अपना स्थान योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं। ये सारी चीजें, और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए स्टडी टेबल भी है। जब भी हम बच्चों को लैपटॉप या ग्रुप डिवाइड करते हैं, स्टडी टेबल दे देते हैं, बच्चे उसमें इक्विपमेंट दे देते हैं, बच्चे आसानी से सीखते हैं। तो ये हर सुविधा को देखते हुए बनाई गई है। और इसमें साथ ही बच्चों को 2 बुक भी प्रोवाइड करते हैं, माई आइडिया बुक और डीओडी डायरी ऑफ ड्रीम्स। इसके तहत बच्चे 5 दिवसीय वर्कशॉप में कंप्यूटर, 3D प्रिंटर, IoT, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम इंदुबाला सिंह है। बनवासी सेवा आश्रम द्वारा संचालित यह विद्यालय है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के 10 तक बच्चे पढ़ते हैं। कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर 410 है। यहाँ पर छात्रावास भी है, जो कि 48 छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ाई के अलावा कुछ अन्य तरह की भी कार्यविधियां होती हैं, जो कि हमारे जीवनोमुखी शिक्षा दी जाती है यहाँ पर विद्यालय में, जो कि एक तरह से कृषि शिक्षा में कंपोस्ट खाद बनाना और जो है उसकी जैविक कीटनाशक बनाना, और उसके साथ साथ हमारे विद्यालय में छात्र छात्राएं सिलाई भी सीखती हैं, जो कि सामान्य सिलाई बच्चे यहाँ पर बालक बालिका दोनों सिलाई सीखते हैं। और यहाँ पर जो है साथ साथ जो है हमारे यहाँ विद्यालय में फल संरक्षण भी सिखाया जाता है। फल संरक्षण में अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, जेम जेली, लड्डू बनाना, इस तरह से हम लोग फल संरक्षण का भी काम करते हैं। और हम अपने विद्यालय में जो है एक तरह से सामाजिक कार्य भी बच्चे हमारे करते हैं, जो कि सामूहिक श्रमदान करना, शौचालय का प्रयोग करना, और जो है शादी विवाह में जो भी इस तरह से सामूहिक कार्य में हमारे बच्चे किसी भी तरह का काम हो उसमें जुटने का उनको हम संस्कार देते हैं। और हमारे यहाँ ऑनलाइन टिंकर ऑनलाइन का भी बच्चे प्रयोग उसमें करते हैं, लोग बताते हैं, बहुत अच्छे तरह से शिक्षा ले रहे हैं। साथ साथ हमारे यहाँ उल्लास पुस्तकालय भी है, जो कि यहाँ पर बच्चे रोज नियमित हर कक्षा के बच्चे रोज जाते हैं, पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ समाज से व्यक्ति कैसे जुड़ा रहे, और इसके लिए हम लोग गांव में गर्मियों के सीजन में टोला पाठशाला भी चलाते हैं, जिससे हमारे बच्चे और गांव के लोग उससे जुड़ सके। इसके साथ साथ हम लोग अन्य प्रशिक्षण भी चलाते रहते हैं। मेरा नाम शिवशरण भाई है। बनवासी सेवा आश्रम में मैं कृषि का काम देखता हूँ, और इस फार्म में पूरा प्राकृतिक खेती होता है, और पूरा सब्जी का है, मिलेट है, गेहूं है, धान है, सरसों है, ये सभी तरह की हम क्रॉप पूरा प्राकृतिक रूप से करते हैं। ये हम सब्जी में करते हैं बैगन, टमाटर, गोभी, मूली, बीन्स, और धान, गेहूं, मक्का, अरहर, हल्दी, और ये लेमन ग्रास, पामा रोजा, ये सब खेती, गेहूं, जौ, चना, मटर, इसकी पूरी खेती होती है। अभी हम हल्दी के खेत में खड़े हैं। हल्दी के कंद को हम उबाल करके पूरा प्रोसेसिंग करके पाउडर के रूप में यहाँ पर बेचते हैं, और यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ के कार्यकर्ता साथी और पूरा परिवार। और इसका पत्ती जो आप देख रहे हैं, पत्ती से हम इसका डिस्टिलेशन करके ऑयल निकालते हैं, जो पेन किलर के रूप में ये काम करता है। और ये बहुत बढ़िया, एक पत्ती का भी फायदा है और कंद का भी फायदा है। उसी तरह से ये लेमन ग्रास है, पामा रोजा है, इनको पशु नहीं खाते हैं, और इसका भी हम ऑयल निकालते हैं और उसका भी हम मार्केट में ले जाते हैं। बनवासी सेवा आश्रम के फार्म में 7 तालाब हैं 35 एकड़ में, और 35 एकड़ में जो है हॉर्टिकल्चर है, आम है, अमरूद है, और बेल है, करौंदा है, और इस तरह से टिम्बर है जो है 35 एकड़ में, और बाकी में सब खेती हुई यहाँ पर होता है। ये लेमन ग्रास का फसल है। ये वर्ष में 4 बार इसका कटिंग करते हैं। एक बार लगाने के बाद 4 साल 5 साल तक रहता है। इस पूरे फार्म में बनवासी सेवा आश्रम में पूरा प्राकृतिक खेती करते हैं। यहाँ पर गौशाला है, गौशाला से गोबर लेकर के घन जीवामृत, केचुआ खाद और भी जो ट्रेडिशनल खाद है, उससे हम पूरा यहाँ का प्राकृतिक खेती करते हैं। और मैं बनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर से मैं ये उल्लास पुस्तकालय के बारे में बताने जा रही हूँ।
जो बच्चे हैं वो हर एक सप्ताह में अलग अलग कक्षा के बच्चे आते हैं जी। सोमवार के 10, मंगलवार के 9 वाले और बुधवार के 8 वाले। हर एक दिन इन लोग का बदलता रहता है। और ये जो बाहर कलर रेड है, ग्रीन है, येलो है, व्हाइट है, ऑरेंज है, ये सब हर एक कलर का है। ये सब अलग अलग बच्चे इसमें से अपने मन पसंद की किताबें लेते हैं और रोज पढ़ते हैं। जो ग्रो बाय इन लोग का कैटेगरी को कौन सा किताब इन लोग को अच्छा, जो किताब अच्छा लगता है वो इन लोग पढ़ते हैं अपना। और 9-10 वाले ये जो है किट है, ये जो किट का सामान है इसमें ये सब किट का विज्ञान है, इसमें बच्चे प्रयोग करते हैं। और यहाँ ये सब किट का सामान है, ये सब में